कहिएगा, हमने जिस तरीके से पिछली परफॉर्मेंस भी देखे हैं, जिस तरह हम अफगानिस्तान से हारे, अमेरिका से हारे, चले वो एक फेज होगा। अब बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर जिस तरह हम हार रहे हैं, हमारी बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, फील्डिंग की भी बात कर लें, सो ये हो क्या रहा है? इसे इंटेंट कहें या जो वकार यूनुस कह रहे हैं कि टैलेंट बहुत है, निखारने की ज़रूरत है, तो अभी तक हम पाकिस्तानी टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और हम क्रिकेट कब से खेल रहे हैं, तो ये क्या मसाइल हो गए आकर पिछले 2-3 साल से? देखिए, ये तो फिर अब मेरी समझ में नहीं आता। पहले हम कहते थे हॉकी प्लेयर्स के लिए ना, कि हॉकी प्लेयर्स को फॉर्मर प्लेयर्स ने खराब किया है। क्रिकेट में भी अब ऐसा ही हो गया है। वकार यूनुस, रमीज राजा, ये सब आए हैं, इनके टाइम में ही ये सब चीजें हुई हैं। यहाँ तक जो बिल्डअप बना है वो वहीं से आया है। और अभी थोड़ी देर पहले जो अशफाक बात कर रहे थे पैसों के हवाले से, तो भाई इनको तो 10-20% ही नहीं मिलता जो इंडिया को मिलता है। इंडिया टेस्ट पे दूसरे नंबर पे है, वनडे और T20 में पहले नंबर पे है। और उनकी स्टार परफॉर्मेंस की आप परफॉर्मेंस देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं लेकिन भूख खत्म नहीं हो रही। आपका स्ट्रक्चर, आपका सेटअप बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उस पे सारी चीजें टिकी होती हैं। वो कैसा है आपको, लेकिन नजीब बात ये है कि इट हैज टू डू विद द ब्रदर, इट हैज टू डू विद द माइंडसेट एज वेल ना, कि वहां पर विराट कोहली को पता है कि इफ ही वोंट परफॉर्म तो 10 लोग उनकी जगह लेने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर ये चक्कर नहीं है ना। यही बात कह रहा हूँ कि वहाँ स्टार जो है ना गेम से बड़ा नहीं है। आपको क्योंकि 8-10 सालों में कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला था, तो आपने जो है उसको ऐसा बना दिया। अभी वो उस पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं था, आपने पहले से ही शुरू कर दिया। अब 8 मैचेस में 16 इनिंग, 317 रन, 41 हाईएस्ट, 21.1 का एवरेज। यार ये क्या बात कर रहे हैं हम? क्यों नहीं बिठा सकते हम? कौन सी किताब में लिखा है कि बाबर को हम इंग्लैंड की सीरीज में नहीं बिठा सकते? किसी यंग लड़के को देंगे 21 के एवरेज से तो शायद वो भी खेल ले। इनको रखने के बाद तो आपकी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। इस परफॉर्मेंस में बांग्लादेश के साथ, इस परफॉर्मेंस में किस माइंडसेट के साथ जाएंगे? एक लाइन कराना बर्दाश्त नहीं। लेकिन नजीब, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा यहाँ पर। फास्ट बॉलर होंगे नजीब, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा कि जहां पर प्लेयर्स पावर ऐसी है कि खिलाड़ी पॉडकास्ट में बैठ के कहते हैं कि हम तो जी बॉब्जी द किंग कहते हैं, हम तो बस ये है कि हमें पता होता है किंग कर लेगा, हमें पता होता है वो ये हो जाएगा। आप 2 मैचों में विराट और उसको बॉब्जी को देखेंगे जो परफॉर्म अच्छा करेगा वो बड़ा प्लेयर होगा। मतलब कंपैरिजंस तो देखिए। ये कंपैरिजन तो देखें, आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर से अपने बेस्ट प्लेयर का हमेशा कंपैरिजन करते हैं, वो तो आप रोक नहीं सकते ना, वो आवाम भी कर रही होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये है कि क्रिकेट बोर्ड तो ना करे। आपके फॉर्मर चेयरमैन कहते हैं मुझे इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। मतलब आप कैसे कह सकते हैं ये बातें? तो ये जो सर पे चढ़ाया है, प्लेयर पावर बनाया है, ये इन्हीं लोगों ने बनाया है, वरना ऐसा नहीं था हाल। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान से एक अनप्रिडिक्टेबल का टैग लगता था, हम इसमें बहुत खुश थे, क्योंकि इसमें ये होता था कि आप किसी भी पोजीशन से लाके जीत सकते हैं। अब पाकिस्तानी टीम इतनी प्रिडिक्टेबल है, आपको पता था वर्ल्ड कप में एक छोटी टीम से भी हार जाएगी, हार गई। आप गए आयरलैंड, आपको फीलिंग थी कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, वहां भी पहला मैच हार गए। मतलब ये तो लगा हुआ ही है ना नॉन स्टॉप, क्योंकि आपने सवाल पूछना छोड़ दिए। बी और सी टीम आती है बड़ी टीमों की, आप उससे मुकाबला कर रहे होते हैं और आप वो अपने दिखा रहे होते हैं स्टैट्स, वहां पे भी हार रहे हैं, तो पूछता ही नहीं था ना। प्रॉब्लम ये कि आप अपने प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करने में इतना लगे हुए थे कि आपने ये देखना छोड़ दिया कि टीम कहाँ जा रही है। वो तो जीत की एक आदत होती है, हैबिट ऑफ विनिंग, वो खत्म हो गई। के बाद सारी चीजें हम कवर हो जाती हैं और हम फ्लॉस पे बात नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं, सऊद शकील की बात कर लें, साइम अयूब, जिनके लिए लोगों ने बाकायदा एडवोकेसी की कि भाई इनको टीम में लेकर आए अबरार के लिए। लेकिन आप देखें कि इनको मौके भी मिले, तो ये परफॉर्मेंस क्या नजर आ रही है हमें नजीब? तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? वैसे ये तो हमारी किस्मत है, हम जिसके लिए बोलते हैं वो भी ऐसे ही निकलता है। हमने शान की कप्तानी के साथ बैट किया, ऐसा लग रहा है बाबर की कप्तानी अब फील हो रहा है कि इतनी बुरी की थी इसकी शान कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाइए अबरार पे। अबरार ने ठीक है, उनको फील्ड भी अच्छी नहीं मिली, मुझे नहीं लगता कि बहुत बुरी बॉलिंग कराई है, क्योंकि टाइम के बाद कमबैक कर रहे थे। तो वो जो टाइम के बाद कमबैक, आपको कंसिस्टेंट टाइम देना होगा। आज हमें यासिर शाह याद आ रहा है, क्योंकि हमने तो ट्रेन ही नहीं किया, हम घूम फिर के पीछे ही जाते हैं, पीछे मुड़ के देखना पड़ता है आपको, आगे आपने कोई तैयारी नहीं किया हुआ है। आपके पास एक कोई अच्छा एक्सप्रेस पेस फास्ट बॉलर नहीं है, तो मतलब बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत टाइम लगेगा। तो तौसीफ भाई, आप जरा ये फरमाइएगा।